श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ शाम की पूजा का सही समय और सही नियम। शाम की पूजा हम सभी को किस प्रकार से करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये शाम का समय है और कपड़े बदलने के बाद जो है मैं बाल वगैरह ठीक करने के बाद पूजा करने के लिए जाती हूँ। शाम के समय हमें स्नान नहीं करना चाहिए। शाम के समय हमें अपने कपड़े को बदल के पूजा कर लेना चाहिए, लेकिन हमें अपने कपड़े को ज़रूर बदलना चाहिए, क्योंकि सुबह का हम कपड़ा पहन के शाम की पूजा करें तो वो श्रेष्ठ नहीं होगा। क्योंकि हम भोजन करते हैं, हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो इसलिए हमें अपने कपड़े को शाम के समय ज़रूर से ज़रूर बदल लेना चाहिए, जो कि मैं स्वयं खुद भी करती हूँ। शाम के कपड़े को बदल करके ही मैं पूजा शाम के समय करती हूँ। जब भी शाम की पूजा हम करते हैं तो सबसे सही समय होता है सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे बाद, यानी जो प्रदोष काल का समय होता है वही शाम की पूजा का सही समय होता है। सुबह और शाम की पूजा का श्रेष्ठ समय यही होता है कि सूर्योदय से आधे घंटे पहले, सूर्योदय से शाम को सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और सूर्य आधे घंटे बाद का जो समय होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर मेरी कंघी वगैरह हो चुकी है और अब मैं पूजा की शाम की तैयारी कर लेती हूँ। तो शाम की पूजा की क्या क्या तैयारी करती हूँ आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, और मैं पूरी वीडियो बना करके दिखाती हूँ ताकि जितनी मेरी माताएँ हैं, महिलाएँ हैं, बहनें हैं, वो सभी पूरी वीडियो को देख करके अच्छे से करें ताकि उनको आसानी हो सब कुछ करने में। तो इससे उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो, और जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे भी आप लोगों को अपना ब्लॉग के माध्यम से शेयर भी करती रहती हूँ। तो शाम के समय मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने में आधे घंटे लग जाते हैं और जब हम और भी काम में व्यस्त हो जाते हैं तो प्यास भी लगता है, तो लगता है थोड़ी देर बाद पी लूँगी, लेकिन पूजा करना है तो इसलिए मैं थोड़ा पानी वानी पी के उसके बाद जब पूजा कर लूँगी तब मैं चाय बनाऊँगी। फूल में रखती हूँ फ्रिज में ताकि वो फ्रेश रहे। बासी फूल ज़्यादा दिन तक हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ एक दिन का चढ़ा सकते हैं। सूर्यास्त देखिए हो चुका है यहाँ पर, और मेरा किचन देखिए एकदम साफ़ है। मैं किचन को हमेशा साफ़ रखती हूँ और ये आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि अपने रसोई को साफ घर हमेशा रखिए। यहाँ पे मैं मुख्य द्वार पे दीपक जलाने के लिए बैठ गई हूँ। जब भी हम मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं तो लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की बढ़ोतरी के लिए, अपने धन की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी माता आपके घर में कृपा बरसाएं, तो इसके लिए हमें लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। और शुद्ध गाय के घी का दीपक सिर्फ आपको शनिवार और अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ मुख्य द्वार पे दीपक जलाने का। सोमवार का दिन है तो बिल पेड़ लगाई हूँ गमले में, तो उस स्थान पर मैं रखूँगी, वो द्वार के बाहर ही है। तो जब भी हम द्वार पे अपने दीपक रखते हैं तो हाथ, राइट हैंड जो आपका होता है, सीधा हाथ होता है, उस दिशा पर हमें दीपक को रखना चाहिए भगवान का ध्यान करते हुए। और जो भी आपको मंत्र याद हो, वैसे तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हूँ, और आप चाहे तो नमः शिवाय ओम भी बोल सकते हैं या ओम महालक्ष्मी भी बोल सकते हैं। यहाँ बिल्व वृक्ष है तो मैं सोमवार के दिन बिल्व वृक्ष के पास ही गमले पे रख देती हूँ। वैसे तो प्रतिदिन मैं अपने मुख्य द्वार पे सीधे हाथ की तरफ दीपक को जलाती हूँ। तो आज है सोमवार और बिल्व वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि शाम के समय बिल्व वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी गुहार लगाने आती हैं। तो आपने अगर गमले में भी लगाया है तो भी आप शाम के समय सोमवार के दिन जरूर से ज़रूर दीपक रखा करें, और तुलसी माता के पास बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन। तो देखिए सूर्यास्त होने वाला है। इसी समय जब हम पूजा करने बैठते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ समय होता है। तो यहाँ पर मेरे दीपक जल चुका है और मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि देखिए कितना हरा भरा है। बारिश भी हो चुकी है, मौसम बहुत ठंडा है और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो बहुत जगहों पे बहुत गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर मेरे शाम के समय मंदिर के सामने अब बैठूंगी, और जो भी मैं फूल चढ़ाती हूँ सुबह वो मैं शाम को हटा देती हूँ।
बच्चे हैं पूरे घर के इधर उधर बिखरा देते हैं, तो शाम के समय उन्हें थोड़ा मुझे व्यस्त करके ही पूजा करने के लिए बैठना पड़ता है, क्योंकि वो सब जो है डिस्टर्ब ना करें। तो शाम के समय थोड़ा टीवी लगा लूँगी तो दोनों बच्चे मेरे बैठ के देखते रहेंगे और तब तक मेरी हो जाएगी पूजा। जब भी हम शाम की पूजा करते हैं तो हमारे जो घर के मंदिर में फूल होता है उसे हमें शाम को ही बाहर कर लेना चाहिए, उसे हमें दिन भर तक नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे मैं रिमोट खोज रही थी कि ताकि मैं टीवी चला दूँ, तो ये सब आराम से बैठ के टीवी देख ले और आराम से मैं पूजा भी कर लूँ और आप लोगों को वीडियो भी शेयर कर लूँ। तो जब भी हम शाम की फूल जो है उसे बाहर करना चाहिए। और जो सुबह का बर्तन, आप जैसे रात का बर्तन पूजा सुबह होती हैं और सुबह का बर्तन जब आप शाम को पूजा करने के लिए जाते हैं तो उसको भी हमें धोना चाहिए। बार बार उसी बर्तन में हमें जो है भोग वगैरह नहीं लगाना चाहिए। यहाँ मेरी बेटी खुश हो रही है, वो कह रही है मेरा लगाओ और बेटा कह रहा है मेरा लगाओ, तो दोनों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे बता रही थी कि जब भी आप भगवान का बर्तन होता है, भोग वाला होता है, पूजा वाला होता है, तो देखिए शाम के समय हम अपने घर के मंदिर से फूल को बाहर कर लेते हैं और बर्तन को भी हम धो लेते हैं। शाम के समय भगवान को मैं स्नान नहीं कराती, सिर्फ शिवलिंग पर स्नान कराती हूँ, वो भी 9:15 पर कराती हूँ। अब क्योंकि 9:15 का होता है, भगवान शिव को स्नान करा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और जल ग्रहण करने से आपके शरीर से समस्त बीमारी समाप्त हो जाती है। तो मैं भी 1 हफ्ते हुए हैं, 9:15 का समय आता है, तुरंत मैं शिवलिंग पर जल समर्पित करके सब परिवार सहित ग्रहण कर लेती हूँ। तो उस समय मैं शिवलिंग का जो है, अब मैं यहाँ गई हूँ अपने रसोई घर में और जितने भी बर्तन हैं सब बर्तन को मैं अब धुल लेती हूँ। बर्तन जितना भी साफ और स्वच्छ चमकता रहता है उतना ही अच्छा होता है पूजा करने में। अगर बर्तन में किसी भी प्रकार का काला कलोश लगा रहता है तो वो श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इसलिए शाम का भी बर्तन हमें धुल लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब बर्तन को धुल लेती हूँ और आगे कैसे पूजा करती हूँ ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाती रहूँगी। तो इसीलिए थोड़ा मुझे ब्लॉग वीडियो बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों के साथ घर का काम सब कुछ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जितनी मेरी यूट्यूब बहनें हैं सब पूरे वीडियो को देख करके करेंगी तो उन्हें भी ना एक वो होता है कि नहीं मुझे भी ऐसे ही पूजा करना है, या मुझे कोई चीज़ ये कैसे करना है, क्या करना है। इसीलिए मैं वीडियो में छोटी छोटी बात आप लोगों को बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जानकारी लेने में भी और पूजा करने में भी। हमारे घर के मंदिर में 2 समय पूजा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। शाम के समय में जैसे हम सुबह करते हैं वैसे हम सभी को शाम के समय भी पूजा का नियम ज़रूर बना लेना चाहिए। तो यहाँ टीवी चल रही है और अब मेरी पूजा होगी घर के मंदिर की। अब यहाँ पे सब कुछ सामग्री रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े, और बार बार जब हम पूजा पर से उठते हैं ना तो वो भी श्रेष्ठ नहीं होता। और अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो शाम के समय आपको श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ माता लक्ष्मी का प्रिय पाठ है, श्री स्तोत्र है, ये संस्कृत में है, ये आपको इसकी पुस्तक में मिल जाएगी और आप यूट्यूब पे गूगल पे भी निकाल के देख सकते हैं। मेरे पास तो नित्य कर्म पूजा प्रकाशन की पुस्तक है तो उसमें ये स्त्रोत है। तो मैं प्रतिदिन माता लक्ष्मी की स्त्रोत जरूर पढ़ती हूँ और एक माला माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करती हूँ। यहाँ पर भोग जो है मैं किशमिश लगा रही हूँ और 3 स्थान पर लगाती हूँ, एक लड्डू गोपाल को, एक भगवान शिव लोगों को और ऊपर हनुमान जी हैं, राम दरबार है। तो सभी को अलग अलग भोग लगा करके और भाव से उन्हें कहती हूँ कि हे प्रभु आप ग्रहण करें। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल को जो है भोग करा रही हूँ। अक्सर वीडियो में आप लोगों को उल्टा हाथ दिख जाता है, तो 1-2 लोग मुझे कमेंट किए कि आप जो है बाएं हाथ से पूजा करती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाएं हाथ से कोई भी पूजा नहीं करता है, और वीडियो कभी कभी कैमरा इधर उधर होने की वजह से आपको दिखता है। जब भी पूजा करते हैं तो राइट हैंड्स के हाथ से ही पूजा किया जाता है, वही श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर मैं अब लंबी बाती जलाऊंगी और शाम के समय भी हमें लंबी बाती जलाना चाहिए और सुबह भी लंबी बाती। गोल बाती हम तभी जलाते हैं जब हम देवता की पूजा करते हैं, जब हम पितरों के लिए, कुल देवी देवता के लिए, माता लक्ष्मी के लिए, तो हमें लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं धूप बत्ती जला लूँगी। सर पे मैंने दुपट्टा नहीं रखा है, यहाँ पे मैंने चुनरी रख दी है। सर को हमें बिना ढके पूजा नहीं करना चाहिए और ना ही बिना आसन के हमें पूजा करना चाहिए। अगर आप बिना आसन की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा इंद्र देवता ले जाते हैं, तो इसलिए हमें आसन लगा करके ही पूजा करना चाहिए। आपके घर के परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारी हो, लेकिन आपको अपने घर की परिवार के लिए, अपने जीवन के सुखमय के लिए हमें 2 समय ज़रूर पूजा के लिए निकालना चाहिए।
और मैं स्वयं कैसे निकाल लेती हूँ ये मैं आप लोगों को अक्सर वीडियो में शेयर करती हूँ। जिम्मेदारियाँ आपके साथ हमेशा होंगी, कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन अपने मन की शांति के लिए, घर परिवार की सुखद अनुभूति के लिए, जीवन में जो कष्ट दुख आता है, अनुरोध करने के लिए आपको अपने भगवान से जुड़े रहना चाहिए। और जितना आप जुड़ते हैं उतना आपको बल शक्ति मिलती है और आपको अलौकिक तेज मिलता है। जब हमारे घर में कोई आता है ना तो बस यही कहता है कि आपके मंदिर को देखते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, आप इतना अच्छा सजा के रखती है। तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ, ये सब महादेव की कृपा है। यहाँ पे अब मेरे मंत्र का जाप होगा जो मैं प्रतिदिन सुबह शाम करती हूँ। और जब भी आप कोई पुण्य करते हैं या भक्ति करते हैं या मंदिर जाते हैं या तीर्थ करते हैं या दान करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति की वजह से हो पाता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक आप ना तो पूजा कर सकते हैं ना ही आप कोई पुण्य कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्रतिदिन अपने भगवान के मंदिर में ज़रूर ये बातें कहते रहना चाहिए कि हे प्रभु, ये शरीर से सिर्फ पुण्य कर्म कराइएगा और हमारे समस्त पापों को समाप्त करिएगा और जितना हो सके मैं आपकी भक्ति करूं। ये अगर आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो जीवन में आप हमेशा जो है कुछ न कुछ आप हमेशा अच्छा करते चले जाएंगे। और मैं शाम के समय डमरू का नाद, घंटी का नाद बजाती हूँ। अगर आपके घर में शंख है तो शंख का भी नाद बजाइए। पूजा आरती सब हो चुकी है और अब मैं इसी तरीके से प्रणाम करती हूँ। पृथ्वी पर 2 बार जल डाल के ओम शक्राय नमः ओम चंद्राय नमः बोल करके फिर अपने आसन को हटा के एक स्थान पर रख देती हूँ और शाम की पूजा मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ रसोई घर में और अब मैं बनाऊँगी चाय पी लूँगी। उसके बाद आगे मैं देखूँगी कि मुझे रात का खाना क्या बनाना है, उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। और बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ शाम का समय होता है तो उन्हें नाश्ता बनाना होता है, तो मुझे नाश्ता भी उनके लिए बनाना है और फिर इस वीडियो को एडिटिंग भी करना है और आप लोगों को शेयर भी करना है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी भरी होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए पूजा पाठ से ज़रूरी जानकारी जो होती है मैं शेयर करती रहती हूँ ताकि आपके जीवन बदले, आपका दुख कटे और आप भगवान से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।